डाआगो एक फूड सप्लीमेंट है। इसके कुदरती अज्जा शुगर, फिशार खून, कोलेस्ट्रोल और मोटापा जैसी बीमारियों को कम करने में मदद देते हैं। ये चारों बीमारियां आम तौर पर एक दूसरे से मुंसलिक होती हैं। ज्यादा लोगों को इनमें से एक भी हो सकती हैं या एक से ज्यादा भी हो सकती है। डाआगो कैप्सूल की शक्ल में दस्तयाब है। सबसे पहले मैं आपको उन न्यूट्रिशनल अज्जा की थोड़ी थोड़ी तफसील बताऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि ये अज्जा क्या हैं और उनके हमारी बॉडी को क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। सबसे पहले मैं दार चीनी, जिसको इंग्लिश में सिनामोन भी कहते हैं, इस पर बात करता हूँ। दारचीनी का शुमार दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले मरूफ तरीन मसालहाजात में होता है। ये एक खास दरख्त की छाल है जो कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, चीन और अफ्रीका के मुख्तलिफ हिस्सों में पाई जाती। दारचीनी अद्वियात में भी इस्तेमाल की जाती है। ज़माना कदीम में अरब के लोग उसकी तिजारत से माला माल हो जाते थे। हमारे जिस्म में मुज़िर अज्जा वाफिर मिक़दार में मौजूद होते हैं, जिनके खिलाफ जिदोजहद करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत होती है, जो दरअसल ऐसे मालिक्यूल्स को पैदा होने से रोकते हैं जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह होते हैं। दारचीनी ऐसे अनासिर जैसे कि पॉलीफिनॉल से भरपूर होती है जो हमारे लिए फ़ायदा मंद होते हैं। अब हम बात करते हैं दार चीनी के फ़ायदों की, तो दोस्तों उसके बेशुमार फ़ायदे हैं, इसीलिए इसको सुपर फूड भी कहते हैं। इस वीडियो में मैं दार चीनी के सिर्फ इन फ़वाइद का जिक्र करूंगा जो शुगर, फिशार खून, कोलेस्ट्रोल और मोटापा से ताल्लुक़ रखते हैं। दार चीनी के दीगर फ़वाइद पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। दार चीनी में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाशियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के और कम अज़ कम 7 मुख्तलिफ कस्मों के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये सब हमारे जिस्म की सेहत के लिए बेहद ज़रूरी हैं और बीमारियों के खिलाफ उनकी बहुत अहमियत है। ये सब विटामिन और ग़िज़ाई अज्जा मिलकर ज़ियाबीतस टाइप 2, फिशार खून, कोलेस्ट्रोल और मोटापा की बीमारियों की शिद्दत कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। अब सवाल ये है कि दार चीनी तो हम हर रोज़ खानों में खाते हैं, तो फिर हमें ये बीमारियां क्यों होती हैं? या हमें पहले से इनमें से कोई बीमारी है तो हम अपने खाने में मौजूद दारचीनी से सेहतयाब क्यों नहीं हो जाते? तो इसका जवाब यह है कि हम अपने खानों में दार चीनी की बहुत कम मिकदार इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि खानों में दार चीनी डालने का मकसद जायका और खुशबू है, और इस कम मिकदार की वजह से हमारे जिस्म को दार चीनी की वो मतलूबा मिकदार नहीं मिलती जो उन बीमारियों को कम व ख़त्म करने के लिए चाहिए होती है। डाआगो सप्लीमेंट कैप्सूल में दार चीनी का एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किया जाता है। एक्सट्रैक्ट क्या होता है ये भी जान लें। ये समझाने के लिए मैं आपको सादा ज़बान इस्तेमाल करूंगा और मेडिकल की ज़बान इस्तेमाल नहीं करूंगा ताकि बात आपकी समझ में आ जाए। एक्सट्रैक्ट को आप ऐसे समझ लें जैसे किसी चीज़ का अरक निकाला जाता है। इस अरक निकालने जैसे अमल को जब लेबॉर्ट्री में एक ख़ास तरीके से किया जाता है तो इसमें से गैर ज़रूरी अज्जा अलहदा कर दिए जाते हैं और एक नहायत आला मेयार का एक्सट्रैक्ट पाउडर महलूल की शक्ल में हासिल कर लिया जाता है। माहिरीन के मुताबिक कम अज़ कम 40 दिन से लेकर 4 माह तक रोज़ाना 6 ग्राम खालिस दार चीनी पाउडर खाने से इन अमराज में वाज़े कमी आती है, लेकिन 6 ग्राम दारचीनी खाना मुश्किल काम है। डाआगो कैप्सूल में दार चीनी का एक्सट्रैक्ट आपका ये मसला हल करता है। डाआगो आपको वो सारे फ़वाइद देता है जो दार चीनी से मिलते हैं। डाआगो कैप्सूल सप्लीमेंट में मौजूद दार चीनी एक्सट्रैक्ट अपने तमाम विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट की मदद से शुगर, फिशार खून, कोलेस्ट्रोल और मोटापा को कम करने में मदद देता है और आहिस्ता आपकी इंसुलिन और मेडिसिन की खुराक कम होती जाती है। एक बात याद रखें, अपनी अद्वियात कभी भी खुद से न छोड़नी है और न ही कम करनी है। अदियत में कमी बेशी हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरा से करें। अब मैं चलता हूँ डाआगो में मौजूद दूसरे अहम विटामिन जैम नीमासेल विसेट्रा की तरफ। जैम नीमासेल विसेट्रा इंडिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में पाया जाने वाला एक पौधा है और उसके पत्तों का इस्तेमाल सदियों से तबई मकासद के लिए हो रहा है। इसका सबसे अहम काम जिस्म में मीठा खाने की रग़बत कम करना और जो खुराक हम खाते हैं इस खुराक में मौजूद शुगर को जिस्म में जज़्ब होने से रोकना है। इसके नतीजा में इससे ज़बरदस्त किस्म के फ़वाइद हासिल होते हैं।
जैम नीमा सेल विसेट्रा के पत्तों का एक्सट्रैक्ट डायगो में मौजूद है जो शुगर, फिशार खून, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा कम करने में बहुत मदद देता है। अब मैं बात करता हूं डायगो सप्लीमेंट कैप्सूल में मौजूद तीसरे अहम जिज्व जिसका नाम है मोरिस अल्बा। दोस्तों, मोरिस अल्बा नॉर्थ चाइना में पाया जाने वाला एक छोटा से पौधा है जो ज़माना कदीम से ही बीमारियों के खिलाफ एक अहम इलाज के लिए मशहूर है। मोरिस अल्बा में इंतहाई नायाब किस्म के एंटीऑक्सीडेंट और ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो आम तौर पर दूसरी जड़ी बूटियों और पौधों में नहीं पाए जाते। यही नायाब अज्जा मोरिस अल्बा की इफ़ादियत को उजागर करते हैं। मोरिस अल्बा का सबसे अहम काम बढ़ती उम्र के मुज़र असरात को कम करना है और दिमाग की सेहत को बेहतर बनाना है। सेहत के इंटरनेशनल माहिरीन के मुताबिक मोरिस अल्बा शुगर, फिशार खून, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा की बीमारियों में मुब्तला लोगों के लिए बेहद मुफीद है। डायगो सप्लीमेंट कैप्सूल में मौजूद ये तीनों अज्जा यानी नंबर 1 दारचीनी, नंबर 2 जैम नीमा सेल विसेट्रा और नंबर 3 मोरिस अल्बा मिलकर जिस्म से शुगर, फिशार खून, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा के मुज़र असरात को कम करते हैं। एक बात याद रखें, डायगो एक फूड सप्लीमेंट है, ये मेडिसिन नहीं है और ना ही मेडिसिन की जगह पर इस्तेमाल होता है। जो मेडिसिन अब पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब इस्तेमाल करते रहें, साथ में डायगो इस्तेमाल करें। आपकी बीमारी की शिद्दत कम होगी, बीमारी के जो जिस्म पर नुकसानात हो रहे इनमें कमी आएगी और रफ्ता रफ्ता मेडिसिन की खुराक आप अपने डॉक्टर और मेडिकल कंडीशन के मुताबिक कम कर सकते हैं। अगर आपकी बीमारी की नौयत संगीन है तो डायगो सिर्फ अपने डॉक्टर के मशवरा से इस्तेमाल करें। फूड सप्लीमेंट अद्वियात के बरक्स आहिस्ता काम करते हैं, लेकिन चंद हफ्तों में ही आपको अपने जिस्म पर उनके फायदे नजर आना शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोग सवाल करते हैं डायगो कितने अरसा तक इस्तेमाल करना चाहिए। इसके जवाब में मैं आपको बताता चलूं कि 3 से 4 हफ्तों में आपको उसके फायदे नजर आना शुरू हो जाएंगे। आप अपने आप को पहले से ज्यादा फ्रेश महसूस करेंगे, जिस्म में दर्द और थकावट में नुमायां कमी होगी, ऑफिस या घर के काम करने में बेजारी नहीं होगी बल्कि अब दिल लगाकर काम करेंगे और आपकी बीमारी की शिद्दत कम होती चली जाएगी। फूड सप्लीमेंट के रिजल्ट हर फर्द पर मुख्तलिफ होते हैं। हो सकता एक फर्द को रिजल्ट पहले हफ्ते में ही मिलने शुरू हो जाएं और दूसरे फर्द को चंद हफ्तों बाद। ऐसा इसलिए होता है कि हर फर्द का जिस्म खुराक और ग़िज़ाई अज्जा को मुख्तलिफ तरीके से कबूल करता है। मिसाल के तौर पर एक फर्द एक अंडा खा ले तो उसे तवानाई और हरारत महसूस होगी, लेकिन हो सकता दूसरे फर्द को यही तवानाई मुसलसल चंद दिन खाने के बाद महसूस होनी शुरू हो। मुकम्मल फ़वाइद आने तक अब डायगो का बिला नागा इस्तेमाल जारी रखें। अगर आप डायगो के रिजल्ट से मुतमईन हैं तो आप इसको मुसलसल 4 माह तक इस्तेमाल करें, फिर 1 माह का वक्फा दें और फिर आप अगले 4 माह मुसलसल इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता इसके इस्तेमाल से आपकी अद्वियात बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, लेकिन इसके लिए आपको डायगो के साथ साथ सेहतमंद लाइफ स्टाइल अपनाना होगा। इस पर मैं अलग से एक वीडियो जल्द अपलोड करूंगा। आप अपनी मेडिकल कंडीशन के मुताबिक दिन में 1 कैप्सूल या 2 कैप्सूल खाने का इंतखाब कर सकते हैं। एक दिन में 2 से ज़्यादा कैप्सूल न खाएं। डायगो सप्लीमेंट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी शुगर, फिशार खून, कोलेस्ट्रॉल और बॉडी मास और मोटापा के टेस्ट करवा लें और अपने पास महफूज रखें। इसके बाद अब डायगो मुसलसल 4 माह इस्तेमाल करें। इस दौरान खुराक और मुनासिब वर्जिश या वॉक का खास ख्याल रखें। 4 माह बाद अब दोबारा टेस्ट रिपोर्ट करवाएं। दोनों टेस्ट रिपोर्ट्स का जायजा लें, फर्क आपके सामने आ जाएगा। डायगो खाने के साथ साथ अपनी खुराक का ख्याल रखना है। ये ना हो अब भरपूर बेएहतियाती करें और फिर आप कहीं मुझे रिजल्ट नहीं मिला। बेएहतियाती करेंगे तो दुनिया की कोई भी दवा और सप्लीमेंट आप पर असर नहीं करेगा। मैं ज़ाती तौर पर ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 10 साल इंसुलिन और मेडिसिन इस्तेमाल की, लेकिन 1 साल की एहतियात और डायगो के इस्तेमाल के बाद आज वो ना इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं और ना मेडिसिन, क्योंकि उनके जिस्म के अंदरूनी आज़ा सेहतमंद होकर अब ठीक काम कर रहे हैं। अब भी ये रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी।
یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، روزانہ کم از کم 30 منٹ کی میڈیم رفتار کے ساتھ چہل قدمی آواق ان تمام وٹامن اور غذائی اجزاء کو آپ کے جسم میں جذب کرنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتی ہے اور آپ کو دگنا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ واک کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، جس ٹائم بھی آپ کو فرصت ہو یا آپ فرصت نکال سکے واک کریں، اور اس کو بوجھ نہ سمجھیں، یہ آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ کسی قسم کی رہنمائی کی ضرورت ہو آپ مجھ سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی قسم کی رہنمائی چاہیے تو اس ویڈیو کے نیچے تفصیلات کے سیکشن میں اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ دے رہا ہوں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ صحت اور تندرستی سے متعلق مزید ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹیفیکیشن حاصل کریں۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔